नमस्कार। अभी हम खड़े हैं मधुबनी ज़िले के घाट मढ़िया नामक जगह पर और यहाँ ये एक नदी है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना ये पचराहा नदी या बचराहा नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी एक धार टाइप है और आप देख पा रहे हैं यहाँ कि पानी का बहाव और पानी जो है वो मतलब जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हो गई है। पूरे वेग से पानी यहाँ बह रहा है। अब जो मुख्य बातें हैं यहाँ तक पहुँचने का वो ये है कि ये जो पुला है, ये एक पुला है, आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और इस पुला के जो आगे वाला हिस्सा है उस हिस्से पर ये एक बोर्ड लगा हुआ है, पुल कमज़ोर है, वाहन जाना मना है। और यहाँ पे ये बैरिकेड कर दिया गया है, ईंट से जोड़ के इसको बैरिकेड कर दिया गया है। अब अगर मूल बात है तो समस्या ये है कि उस क्षेत्र का अर्थात उछाल, चिताही, खपरपुरा वाला जो क्षेत्र है उसका बांसोपट्टी के तरफ से वह इस क्षेत्र से जुड़ाव का एकमात्र यही पुल है। यही एक रास्ता है जिधर से होके लोग उस क्षेत्र से इस क्षेत्र को अपने आप को जोड़ पाते हैं। और उसमें भी अगर ये वाहन, ये जो पुल दिख रहा है जो क्षतिग्रस्त हो गया है, तो मुझे लगता है इस बार के बरसात में ये जो कम्युनिकेशन था, ये जो जुड़ाव था उस हिस्से का इस हिस्से से अर्थात चिताही, खपरपुरा, उछाल, चचराहा का इस हिस्से से, घाट मढ़िया के इस वाले हिस्से से या बांसोपट्टी वाले हिस्से से वो कहीं ना कहीं बाधित हो गया है या बाधित होने की स्थिति में पहुंच चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ बैरिकेड कर दिया गया है जगह को और सीधा से ईंट से इसको जोड़ दिया गया है कि आप कोई भी बड़ा वाहन लेके, दोपहिया के अलावे कोई भी वाहन लेके आप इस रास्ते से या इस पुल से नहीं जा सकते हैं। ग्रामीण है उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं कि इस पुल का उनके जीवन में या इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए इस पुल का क्या महत्व है या क्या उसकी भूमिका है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। सर, ये जो पुल है और क्षतिग्रस्त हो गया है, यहाँ बोर्ड लगा दिया गया है कि अब भारी वाहन नहीं जा पाएगा, तो इससे क्या समस्या हो सकता है यहाँ के ग्रामीणों को? यहाँ के ग्रामीण को तो समस्या बहुत है और पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और भारी वाहन जा नहीं सकता है। यहाँ पे कोई भी ट्रक हो, बस हो, 4 चक्का हो, नहीं जा सकता है, तो गिरने की संभावना रहती है और दिक्कत समस्या होती है इससे। ये कब का बना हुआ पुल है, कोई अंदाजा? ये हमको नहीं मालूम है। मतलब आप लोगों के जन्म से भी काफी पहले ये आप देख पा रहे हैं प्राचीन चीज जो है वो आज भी बिहार में हमें देखने को मिल पा रहा है। सर, आपका नाम क्या हुआ? परिचय। सुनील कुमार साफी। आप यहाँ के स्थानीय निवासी। और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। ये जो पुल है, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो ये पुल का आपके जीवन में क्या हिस्सा है? मतलब इसके क्षतिग्रस्त हो जाने से इस बार के बरसात में आपको क्या समस्या होने वाला है? बहुत दिक्कत है। वो उस पार नहीं कर सकता हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता इसको के। आप कहीं जा नहीं सकते हैं? नहीं। उस हिस्से का जो उछाल, चचराहा, मढ़िया वो हिस्सा है उसका बांसोपट्टी और इस क्षेत्र से जुड़ने का एकमात्र यही रास्ता था। हाँ, एक ही है, एक यही रास्ता है। आप देख पा रहे हैं लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये रास्ता। नाम क्या हुआ सर आपका? राजकिशोर यादव। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। और कुछ लोग हैं, चलिए उनसे भी हम जानते हैं इस विषय में। ये जो पुल है सर, आप देख रहे हैं यहाँ इसको बैरिकेड कर दिया गया है कि अब कोई भी बड़ा वाहन नहीं जा पाएगा। तो क्या इससे आप लोगों को कोई समस्या हो रही है या हो सकती है भविष्य में अगर ये पुल क्षतिग्रस्त होता है, टूट जाता है तो? टूट जाने से तो बहुत हम लोग का समस्या है। अच्छा, इसके टूटने से या क्षतिग्रस्त होने से बाढ़ आने की भी संभावना है क्या? बाढ़ आने की संभावना है, अगर ये पुल टूट जाती है तो बाढ़ आने की भी संभावना है। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा फैकुलाल यादव। आप यहाँ के स्थानीय निवासी। विभिन्न लोगों का विभिन्न मत है। हालांकि अगर एक निष्कर्ष निकाला जाए तो हमने यही पाया कि ये पुल इस हिस्से के लोगों के लिए भी और उस हिस्से के लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई दृष्टिकोण से ये दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है और जो बगल का बांसोपट्टी का जो बाज़ार है उसका भी ये एकमात्र जुड़ाव है। और सबसे बड़ी बात
जिस प्रकार से पिछले 3-4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और उत्तर बिहार का मधुबनी दरभंगा के जो निवासी हैं वो एकदम अस्त व्यस्त हो चुके हैं इस बरसात में, वह इस परिस्थिति में ये पुल का क्षतिग्रस्त होना भी हमें भविष्य के किसी भयावह घटना का एक सूचना दे रहा है, आपके आगाह कर रहा है प्रशासन को भी। हालांकि सुशासन बाबू की सरकार है और जब भी चुनाव होते हैं वादे बड़े बड़े होते हैं और ज़मीन पर था वो भी अगले चुनाव में घड़ाया था यार। अच्छा, अगले चुनाव में भी आया गया था, तोड़ा गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ लोग भी काफ़ी क्रोधित हैं। अगले चुनाव, पिछले चुनाव में भी इसको बनाया गया और इस चुनाव में फिर ये अपने उगाही के लिए या यूँ कह लें अपने पुनः नवीनीकरण के लिए मुंह खोल के खड़ा है। मतलब एक पंचवर्षीय के लिए इस पुल को बनाया गया था, ऐसा लोगों का कहना है। और आप देख पा रहे हैं पानी का किस प्रकार से यहाँ वेग है, ये हम कह सकते हैं। और आप चूँकि देख पा रहे हैं इस चीज़ को स्पष्ट अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस पुल का क्षतिग्रस्त होना कई दृष्टिकोण से यहाँ आसपास के लोगों के लिए समस्या का सबब बन सकता है। मधुबनी से रंजन अभिषेक, धन्यवाद।